क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की अगर हम बात करें तो राउंड 11 भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ और राउंड 11 में हमने लगातार आपको अपडेट्स देने की कोशिश की है, स्कोर अपडेट्स आपको वीडियो पे प्रोवाइड करने की कोशिश की और एनालिसिस के थ्रू हमने आपको वीडियोस लगातार प्रोवाइड किए। एक आध मैचेस के पोस्ट मैच एनालिसिस टाइम की वजह से हम आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाए, लेकिन एट द एंड रिपोर्ट कार्ड लेकर आपके सामने हाजिर है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इस पूरे टूर्नामेंट में आखिर कौन कौन टॉप स्कोरर रहे हैं, कौन कौन किनको कितनी जीत मिली है। सबसे पहले शुरुआत कर लेंगे आपको विंस और लॉस के साथ। स्कॉटलैंड की अगर बात करें तो क्लिनिकल रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस चल रही है। दो नेल बाइटिंग मैच जरूर रहे ओमान के खिलाफ, लेकिन ओवरऑल 4-0 से उन्होंने सारे मैचेस जीते हैं, 8 क्रूशियल पॉइंट्स उन्होंने अपने नाम कर लिए और यूएई को पछाड़ते हुए सेकंड नंबर पर आ गई है। वहीं अगर ओमान की बात करें तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट उनके हाथ लगी हो सकती, 2 बार वो स्कॉटलैंड के करीब जाकर भी, जीत के पास जाकर भी दूर रह गए। खास करके सेकंड वाला मैच जहां पर 1 ओवर 12 रन बिलाल खान डिफेंड नहीं कर पाए, तो वहां पर उन्हें 2 जीत मिली, 2 हार मिली और 4 पॉइंट्स उन्होंने अपनी टीम में जोड़े और कुल मिलाकर उनके पॉइंट्स हो गए 40 और अब वो नंबर 1 पे अपने बहुत स्ट्रांगली बने हुए, लेकिन उनके सिर्फ 4 मैच बचे हैं। पीएनजी की बात करें, चारों मैचों में उन्हें हार मिली है। यूएई को पिछले राउंड में हराने के बाद कुछ एक्सपेक्टेशन बढ़ी थी, नेपाल को हराने के बाद कुछ एक्सपेक्टेशन बढ़ी थी, लेकिन उस टूर्नामेंट में कुछ खास खरे उतर नहीं पाई टीम और सारे मैचेस में थोड़ा सा भी कंपेटिटिव क्रिकेट देखने को पीएनजी की तरफ से नहीं मिला और चारों हार उन्हें मिली है और अभी भी वो लास्ट पायदान पर काबिज है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ। अब यहाँ अगर बात कर लेते हैं मोस्ट रन्स, टॉप स्कोरर अपने अपनी टीम्स के लिए इस राउंड में कौन कौन से रहे, आइए जानते हैं। बिल्कुल, टॉप स्कोरर की बात करें तो वो ऑर्डर में भी आ जाते हैं कि हाँ इस सीरीज के हिसाब से भी हो गए हैं। पहला नाम है स्कॉटलैंड के रिची बैरिंगटन, जिन्होंने इस सीरीज में धमाकेदार रन मारे हैं, बहुत बेहतरीन। 4 मैचेस में उन्होंने 270 रन बनाए हैं और 90 का एवरेज रहा है। 2 हाफ सेंचुरीज एंड 1 सेंचुरी उन्होंने इस राउंड 11 में मारी है। जबरदस्त बैटिंग रही है उनकी वाकई में। अब वहीं पर दूसरा नाम ले तो जतिंदर सिंह आ जाते हैं, जिन्होंने 4 मैचेस में 259 रन बनाए हैं और 86 का एवरेज है, जहां पर उनकी 250s हैं और 1 सेंचुरीज है, सेम एज बैरिंगटन की तरह ही। और तीसरा नाम यहाँ पर आ जाते हैं चार्ल्स अमिनी, जो कि परफॉर्मेंस इतना बेटर नहीं हुआ है पर फिर भी 4 मैचेस में 148 रन, 37 का उनका एवरेज है और 2 हाफ सेंचुरीज उन्होंने मारी। बिल्कुल, तो रिची बैरिंगटन कोई दौरान नहीं है, बहुत जबरदस्त प्लेयर है, उनके बल्ले से रन निकले। जतिंदर सिंह अच्छा लगा, फाइनली फॉर्म में आए हैं, टॉप स्कोरर बने हैं इसमें अपने ओमान के लिए और सेकंड टॉप स्कोरर बने हैं पूरे थ्रू आउट द राउंड में, तो बहुत अच्छा लगा कि जतिंदर सिंह फाइनली अपने टच में नजर आ रहे हैं। और वहीं पर अगर तीसरी तरफ बात करें पीएनजी की, चार्ल्स अमिनी पिछले राउंड में भी उन्होंने काफी स्कोर किया था, 150 अबव किया था और इस राउंड में भी उनके बल्ले से कुछ रन निकले हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, चार्ल्स अमिनी जैसी फॉर्म में आए, असद वाला की फॉर्म चली गई, दोनों साथ में फॉर्म में आए तो कुछ बात बने टीम के लिए। अब अगर चले दूसरे फेज की तरफ, मोस्ट विकेट टेकर्स इन राउंड 11, चलिए वहां पर जानते हैं कि मोस्ट विकेट टेकर्स के लिस्ट में इस राउंड में कौन कौन से। बिल्कुल, बात करें अगर तो सबसे पहले ओमान की तरफ से जो हाईएस्ट विकेट टेकर है वो है बिलाल खान और इस पूरे राउंड 11 में भी नंबर 1 पे है। 4 मैचेस में वो 13 विकेट ले चुके हैं, जबरदस्त परफॉर्म उन्होंने किया है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है, फाइफर है इसमें इंक्लूजन। और दूसरे यहाँ आ जाते हैं गेविन मेन, जिन्होंने 3 मैचेस में सिर्फ खेले हैं और 1 मैच में थे नहीं, 9 विकेट निकाले हैं और इनका भी फाइफर है, इनका भी फाइफर है। तो जबरदस्त बॉलिंग इस सीरीज में हमें देखने को, एक मैच और खेलते तो टाइट था बिलाल और इनमें। बिल्कुल। और यहाँ तीसरे नाम है नॉर्मन वनुमा, जिन्होंने 4 मैचेस ही खेले हैं और 5 विकेट उन्होंने सिर्फ वो निकाल पाए हैं। परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहना होगा बिलाल खान की अगर आपको एक स्टैट बता दें कि वो एसोसिएट प्लेयर्स में पहले एसोसिएट प्लेयर बने हैं जिन्होंने ओडीआई में 3 फाइफर लिए हैं। जी हाँ, वो पहले ऐसे एसोसिएट प्लेयर बने हैं जिन्होंने 3 बार फाइफर लिया है ओडीआई में। उसके बाद जेजे स्मिथ है और भी प्लेयर्स है, लेकिन जेजे स्मिथ उसके बाद आ रहे हैं जिनको 2 फाइफर है। खैर, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं मोस्ट 50s और 100 के बारे में। बिल्कुल, यहाँ पर बात कर लें, सबसे पहले मोस्ट 50s की बात कर लेते हैं। मोस्ट 50s की लिस्ट में कौन कौन से प्लेयर्स हैं इस राउंड में। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर 5 प्लेयर्स हैं जिनके इक्वल ही हाफ सेंचुरीज हैं, तो बड़ा एक अजीब सा ही इंस्टेंस हुआ है यहाँ पर। जॉर्ज बंसी की बात करें, रिची बैरिंगटन फ्रॉम स्कॉटलैंड, जतिंदर सिंह और अयान खान फ्रॉम ओमान एंड चार्ल्स अमिनी फ्रॉम पीएनजी, इन सभी के 2-2 हाफ सेंचुरीज हैं। बिल्कुल, ये अजीब सा ही है कि हुआ है इस सीरीज में, पर सबके 2-2 हाफ सेंचुरीज हैं। पर सेंचुरीज में सिर्फ 2 ही प्लेयर यहाँ पर खड़े उतरे हैं, वो है रिची बैरिंगटन और जतिंदर सिंह, और दोनों ही नॉट आउट रहे हैं जब भी उन्होंने शतक मारा।
बिल्कुल, तो बहुत बहुत अच्छी इनिंग्स यहाँ पर देखने को मिली है ओमान की तरफ से भी कुछ और स्कॉटलैंड की तरफ से भी बहुत सारे। यहीं पर अगर चार्ल्स अमीनी की बात करें तो 2 50 उन्होंने लगाई है। जैसे मैंने कहा कि उनका फॉर्म चलिए अच्छा है, पिछले राउंड में वो अच्छा खेले थे, इसमें भी अच्छे रन किए, लेकिन प्रॉब्लम वही हो गई कि उसमें असद वाला भी साथ में चले थे, तो यूएई के खिलाफ आपको एक जीत नसीब हुई थी। यहाँ पर असद वाला का साथ बिल्कुल खाली मिलता हुआ नजर आया। असद वाला पूरी तरह से फ्लॉप रहा है इस राउंड में, इसी वजह से पेज का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल अब एक प्लेयर के दम पे आप ओडीआई मैचेस तो नहीं जीत सकते, टी20 भले ही आप जीत जाए, लेकिन वनडे मैचेस में आपको 2-3 प्लेयर्स का मिड ओवर्स में अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिली ना टॉनी यूरा से ना ही असद वाला से। ये बात हो गई मोस्ट 50s और मोस्ट 100s की। अब यहाँ पर एट द एंड बात कर लेते हैं एंड सबसे हाईएस्ट स्कोर कौन सी टीम का रहा और किन के खिलाफ रहा इस राउंड में। बिल्कुल, और यहाँ सबसे हाईएस्ट स्कोर हमें देखने को मिला है 287 फॉर 5 वर्सेस पीएनजी, जो फोर्थ मैच हुआ था राउंड 11 का। वहां पर जी हाँ, स्कॉटलैंड वर्सेस पीएनजी का, वहां पर हमें सबसे ज्यादा स्कोर देखने को मिला, जो स्कॉटलैंड ने 287 रन मारे, नियर अबाउट 300। तो जबरदस्त रहा था, वो बहुत जबरदस्त बैटिंग रही थी पीएनजी के खिलाफ। बिल्कुल, और सेकंड बेस्ट की अगर बात करें तो वो कल हुआ है 277 रन फॉर 8 विकेट जो ओमान ने मारे पीएनजी के खिलाफ। ओवरऑल ये सारे मेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे जो इस राउंड 11 से लेकर हमने आपको प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश की। आपको समझ में आ गया होगा कि राउंड 11 में आखिर क्या क्या हुआ है। पॉइंट्स टेबल को हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया। बिल्कुल, एक बस जाते जाते एक छोटी सी बात जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि ओमान में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है इस बार, थोड़ा बैटिंग से कश्यप ने 50 मारी, जिशान ने 50-40 मारी, अयान खान ने बहुत अच्छा जिम्मेदारी संभाली, जतिंदर सिंह आ गए हैं। तो अब क्या लगता है कि इस टीम को 4 ही मैच बचे हैं, टीम पहुंच भी गई है खैर वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, पर क्या लगता है कि 4 मैचेस जो आ रहे हैं उसको क्या हमें इस बैटिंग को डिस्प्ले देखने को मिलेगा इस तरीके का या फिर नहीं? बिल्कुल देखने को मिल सकता है, क्योंकि सामने देखना होगा हमने किन टीमों के खिलाफ इन्होंने स्कोर किए हैं। स्कॉटलैंड सामने अच्छी थी, एक पीएनजी को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्कॉटलैंड के खिलाफ भी बल्ले से रन्स प्लेयर्स के निकले हैं, तो कहीं ना कहीं कहना होगा उम्मीद है कि आपको बेटर, कहते नहीं कभी-कभी थोड़ा बहुत एक स्टार्टअप की जरूरत होती है, उसके बाद आपके बल्ले से रन्स निकलने शुरू हो जाते हैं। जतिंदर सिंह ने स्कॉटलैंड के खिलाफ भी रन किया, अयान खान अच्छे टच में रहे, जिसान लगातार रन कर रहे थे, 50 उन्होंने 50 इस बार कश्यप ने 81 मारे स्कॉटलैंड के खिलाफ। तो वही मैं कह रहा हूं कि आपको देखना होगा ओपोनेंट कैसा है। ओपोनेंट स्ट्रांग था, उसके खिलाफ आपने स्कोर किया, डेफिनेटली आपको और ज्यादा हेल्प भी मिलेगी और अच्छा ही करेंगे, क्योंकि सामने जो आने वाली जो सीरीज ओमान की है वो स्कॉटलैंड से तो थोड़ी सी कमजोर टीम ही आपको मिलेगी। ऐसा नहीं, स्कॉटलैंड सबसे स्ट्रांगेस्ट टीम नजर आ रही है इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में। खैर ये सारा सेटअप था राउंड 11 से रिलेटेड एंड आपके मैन ऑफ द प्लेयर अगर मैं कहूं राउंड ऑफ इस पूरे राउंड के वो कौन से होंगे, मैं 2 नाम लूंगा, रिची बैरिंगटन या बिलाल खान। रिची बैरिंगटन, ऑब्वियसली रिची बैरिंगटन, जिस तरीके का उन्होंने डोमिनेट, क्योंकि वो डोमिनेट परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और 2 बार उन्होंने स्कॉटलैंड को एकदम नीचे से उठा के ऊपर लेके गए। नहीं, तो इसलिए रिची बैरिंगटन, और बहुत ज्यादा उनका परफॉर्मेंस जो सालों से चल रहा है, वो ग्राफ गिर नहीं रहा है उनका, ये शानदार। उनका एवरेज भी ऐसा है 50 से ऊपर का, पिछले कुछ 1-2 सालों की अगर बात करें देखा जाए तो वहां पर भी उनका एवरेज जबरदस्त है, गिर नहीं रहा, परफॉर्मेंस मेंटेन किए हुए हैं, ये लाजवाब, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइए, जैसा रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लगातार हर सीरीज के बाद एनालिसिस के साथ साथ स्कोर अपडेट्स सारी इंफॉर्मेशन न्यूज़ आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। होम ऑफ क्रिकेट, डेली क्रिकेट सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।